नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 18 जून 2021 को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह अंतिम सांस लिए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं व्यक्तिगत तौर पर और कैरियर वांट की तरफ से भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कैरियर वांट टीम की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इनको। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका जीवन कैसे कैसे जीवन में अपने ऊंचाइयों तक पहुंचे और इन्होंने कैसे द फ्लाइंग सिख कहलाए और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए और इनकी कुछ अनसुनी कहानियां क्या है, उन सब चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पंच तत्व में विलीन हुए उड़न मिल्खा सिंह काफी भावुक पल था। काफी भावुक पल सभी के लिए एक भावुक पल था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग इतने इनके इनके पंच तत्वों में विलीन होने के टाइम में कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। चंडीगढ़ में इनको किया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अपने संघर्षों और स्वर्णिम इतिहास के कारण देशवासियों को दिल में विशेष जगह रखने वाले उड़न मिल्खा सिंह को शनिवार को पंच तत्व में विलीन हो। कोविड प्रोटोकॉल के कारण कुछ ही लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन यह प्रशंसकों का प्यार ही था कि उनके घर से कुछ लोगों के साथ जो शव वाहन निकला और शमशान पहुंचते पहुंचते काफिले में तब्दील हो गया। देखिए, जैसे घर से कुछ लोग निकले थे, लेकिन आगे जैसे शमशान तक पहुंचते पहुंचते वो काफिला बन गया। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल लागू के चलते कुछ ही लोगों की अनुमति थी, लेकिन फिर भी ये लोगों के दिलों में जो जगह बना रखे हैं उनके लिए कुछ लोगों से इनका काफिला बन गया था। वहां पे जब यहाँ पे इनको पंच तत्व में विलीन किया गया था चंडीगढ़ में। मिल्खा सिंह के सपने को पूरा करेगी केंद्र सरकार। क्या करेगी? केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चंडीगढ़ पहुंचकर उड़न सिख को श्रद्धांजलि अर्पित की। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता हासिल की थी, इसलिए वह देश के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मैं कुछ समय के लिए मिल्खा सिंह से मिला था और तब मुझे लगा कि वो अपने बारे में बताया था। वह चाहते हैं कि भारत में ऐसे कई एथलीट्स और बने। देखिए, यहाँ पे उन्हें जो इस बात से कतई नहीं नकारा जा सकता कि उन्होंने जो लोगों के दिल में जगह बनाई है वो कभी भी नहीं निकल सकता है। द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह का नाम याद आते ही सभी के दिलों में एक अलग सा ही प्यार उमड़ आता है। और सच में मिल्खा सिंह हमें नहीं पता कि दोबारा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो मिल्खा सिंह हमें छोड़कर चले गए उनके लिए हम अपने दिल से उनको अपने दिल से भुला पाना बहुत ही मुश्किल बात है। पूरे भारतवासियों के लिए मुश्किल बात है। उसके पहले मैं बता दूं यार, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। इससे क्या होगा ना, हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन का फायदा ये है कि आपके जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो से तुरंत जुड़ पाएंगे, उस लाइव क्लास से तुरंत जुड़ पाएंगे और उसका लाभ आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उसके पहले कुछ घंटे इनके देहांत होने से कुछ घंटे ही पत्नी के निधन होने की सूचना मिली थी। उड़न सिख मिल्खा सिंह कभी हार नहीं मानने वाले खिलाड़ी थे। उनकी मृत्यु से पहले 13 जून को उनकी पत्नी निर्मल कौर को भी कोरोना से मौत हो गया था। इनकी पत्नी का भी मौत हो गया था कोरोना से 13 जून को। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए 18 जून को ये भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हमें भी छोड़कर चले गए, जो कि हमारे लिए काफी दुखद समय है। इसके अलावा जीवन भर कचोटती रही दो यादें, भारत पाक बंटवारे और ओलंपिक में पदक जीतना मिल्खा सिंह को सताता रहा, ठीक है। भारत पाकिस्तान बंटवारे को ये कभी भी नहीं चाहते थे और इनको आज भी कचोटती थी। आज जब तक ये जीवित थे हमारे साथ थे और उम्मीद है कि इनकी भावनाएं भी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि इनकी भावनाएं इतनी भावुक है जिसको भुला पाना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात। हम इस चीज को भुला नहीं सकते, इस एक तरह से बोल सकते हैं आप। इनकी भावनाएं इतनी भावुक है।
मिल्खा आखिरी 24 घंटे में योद्धा जैसे लड़े थे। जब इन्होंने अंतिम सांस लिए थे तो आखिरी 24 घंटे में ये मतलब काफी ज्यादा उससे लड़ाई लिए थे, मतलब लड़े थे अपने बीमारी से। देश के महान फर्राटा धावक 91 वर्षीय मिल्खा सिंह के आखिरी 24 घंटों में एक योद्धा की तरह उनका शुक्रवार को रात कोरोना के चलते निधन हो गया था। चंडीगढ़ में पीजीआई में इलाज कराने के डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी हालत में कोई वह 1 घंटा भी नहीं जी सकता। देखिए उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी पिछले 24 घंटों में कि वो मतलब एक डॉक्टरों का कहना है कि एक युवा भी 1 घंटा भी नहीं रुक सकता था। उस टाइम में वे 24 घंटा रुके। अब समझिए कि 91 बरस के उम्र में इन्होंने वैसी हालात में जहां पे युवा 1 घंटा भी नहीं रोक सकता था, मतलब 1 घंटा भी जीवित नहीं रह सकता था, वहां पे 24 घंटा अपने आप को जीवित रखने की योद्धा की तरह लड़ते जीवित रखे। खैर जो समय होता है, जिसका समय होता है वो तो चला ही जाता है, लेकिन जो प्यार छोड़ जाता है, जो दिलों में एक भावनाएं छोड़ जाते हैं, वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। हिंदुस्तान बनाम पाक रेस जीतकर बने थे फ्लाइंग सिख। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि खुदा का बंदा हूं कहने पर मौलियों ने दुआएं दी थी। इन्होंने जब एक बार बोला था कि मैं खुदा का बंदा हूं, तो ये जब बोले थे तो काफी मौलियों ने इनको दुआ भी दिया था। इसके अलावा देखिए इनके मरने पर राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने और सचिन तेंदुलकर ने भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके अलावा देखिए इनके कुछ अनमोल यादें जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, और भी देखिए इनके धावक जब ये वहां पे फ्लाइंग सिख बने थे जहां पे इन्होंने मेडल जीता था, तो ये सारी चीजें देखिए भाग मिल्खा भाग फिल्म सिनेमा में छाए। इन्होंने मतलब हर एक आज मतलब अभी देखेंगे आप अखबारों में या फिर कहीं भी, तो इनके हर एक भावुक पल को शेयर किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैडम तुसाद म्यूजियम में भी उड़न सिंह को जगह मिली है, मतलब मिल्खा सिंह को जगह मिली है। यहाँ दुनिया भर की हस्तियों के साथ मिल्खा सिंह को भी मोम का पुतला लगा हुआ है इनका। जब मिल्खा सिंह ने अपने मोम के पुतले को देखा तब वे दंग रह गए थे। पुतले को देखकर मिल्खा सिंह ने कहा था कि मेरे जीवन के लोगों के बाद लोगों को मेरा पुतला ही याद दिलाता रहेगा। पुतला बनाने से पहले कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनकी हजारों तस्वीरें खींची थी, खासकर जिस तरह से वह जवानी में दौड़ते थे, उनकी छोटी से छोटी मूवमेंट पर बारीकी से गौर किया गया। कपड़ों के माप के लिए विशेष दर्जी बुलाए गए थे। जब उनका पुतला तैयार हुआ तो मिल्खा सिंह का पूरा परिवार हैरान हो गया। सबने मैडम तुसाद की टीम को इसके लिए धन्यवाद दिया, दिल से ही धन्यवाद दिया। इन्होंने अपने जादुई जूते को भी नीलाम किया था। जिन जूतों को पहनकर वर्ष 1960 में मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में दौड़े थे, उन्होंने उनको उस जूते को दृष्टिहीन बच्चों की मदद के लिए नीलाम कर दिया था। मिल्खा सिंह को इन जूतों से काफी लगाव था और इन्हें संभाल कर उन्होंने अलमारी में रखा हुआ था। देखिए जिसे इनको लगाव था, फिर भी इनके जीवन के अनमोल मतलब रत्न एक तरह से बोल सकते हैं, वो था इनको संभाल कर अलमारी में रखे हुए थे इन्होंने, और फिर भी उसको दृष्टिहीन बच्चों को मदद करने के लिए इन्होंने उसे नीलाम कर दिया था। एक बार उन्होंने बताया था कि अभिनेता राहुल बोस चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मिलने आए थे। बातों बातों में उन्होंने कहा कि जिन जूतों को पहनकर आप रोम ओलंपिक में दौड़े थे, अब उनकी जरूरत आ पड़ी है। वह उन जूतों को बेचकर दृष्टिहीन बच्चों को मदद करना चाहते। राहुल की बात सुनकर मिल्खा सिंह चौंक उठे, क्योंकि उन जूतों से उन्हें काफी प्यार था। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे राहुल को क्या जवाब दें, लेकिन जब दृष्टिहीन बच्चों के चेहरे उनके सामने आए तो उन्होंने राहुल को नीलामी के लिए हां कर दी। बाद में इन जूतों की नीलामी की गई। जूतों की बोली 10 लाख रुपए से शुरू हुई। इस नीलामी में देश व विदेश के कई नामचीन लोगों ने हिस्सा लिया।
अंत में बॉलीवुड निर्माता व निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 24 लाख रुपए में इन्हें खरीद लिया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के निर्देशक हैं। नीलामी के बाद मिल्खा सिंह ने कहा था वह बोली से संतुष्ट है, इससे दृष्टिहीन बच्चों की मदद होगी। इस नेक काम में उनके परिवार ने साथ भी दिया। देखिए, मिल्खा सिंह वैसे ही थे जैसे उनका परिवार था, और मिल्खा सिंह का परिवार भी मिल्खा सिंह के ही था, और उनके परिवार वालों ने भी इसमें काफी सहमति दिया था उन सभी चीजों के लिए। तो एक कहीं ना कहीं एक लोगों के दिल में जगह छोड़ने वाली थी, और हम सभी के लिए एक काफी भावुक पल है। उम्मीद करता हूं शायद ये बातें आपको भी सता रही होगी और आपके मन को भी भावुक कर रही होगी। इसी के साथ इस अभी के लिए विदा चाहते हैं। दिस इज दर्शित साइनिंग ऑफ।